एंड जो आपका डॉस है उससे, ये 3 क्वेश्चन, दिस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन बेसिस, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीवियस ईयर आ चुका है, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस बार शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। विंडोज़ और आपका जो मेंशन है डॉस, उसमें से एक एनी वन क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उसको आप जब कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन तीनों के लिए मेंशन करेंगे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन है। डॉस, डॉस का फुल फॉर्म में दैट इज डॉस का एक्रोनिम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ जहाँ टर्म ये आप सुन ले, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंपनीज का नाम बोलूंगी, कंपनीज का नाम थोड़ा सा आपको रिमेंबर करके रखना है। दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी और इंडस्ट्रीज का नाम है IBM। ठीक है, IBM। सो उतना आप थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम में। ओके, देखो स्क्रीन दिख रहा है, विजिबल है, साउंड आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी बुक निकाल लो पहले। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहले तो बुक में मार्किंग करना बहुत जरूरी है, एंड बुक में ही कर देंगे तो एक क्वेश्चन अभी हो जाएगा पूरा मार्किंग, एंड उसका नोट भी कैसे लिखना है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बुक को खोल लो, यूनिट 3 ओपन कर लो, ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, 3 पॉइंट्स में देना है। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड इधर आपका मेंशन है नीचे, दैट इज अ थर्ड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या मेंशन है देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम कहीं पे भी मेंशन होता है ना सिंगल लाइन में, तो इसी को लिखा जाता है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स रहते हैं, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स मेंशन होते हैं, जो कि कंप्यूटर के ऑल ओवर जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको कंट्रोल करते हैं, और उसके जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उसके थ्रू ही ये सारा एसोसिएट होता है। राइट, सो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हार्डवेयर सिस्टम्स को और हार्डवेयर डिवाइसेस को और हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कोई भी कंप्यूटर का जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए तो कुछ चाहिए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। It is the first program loaded into the computer by a boot program and remains in the memory at all times. इतना याद रखो, इतना ज़्यादा नहीं। बूटिंग मीन्स आप बोल सकते हो स्टार्टअप करना या फिर स्टार्ट करना। आप जैसे फ़ोन को स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो ना, तो स्विच ऑन करना दैट इज़ कॉल्ड बूट। मतलब हम इसको बूट किए या बूटिंग सिस्टम में ऑन किए, एंड इसके थ्रू क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर ऑन हो जाता है। इतना तो बेसिक है, सबको पता रहता है ये चीज़। तो ये कंप्यूटर में पहला फंक्शन है, कंप्यूटर को या पीसीस को या लैपटॉप्स को जो भी है आपके पास, उसको ऑन करना पड़ता है। तो ये प्रोग्राम भी जो है ना बूटिंग वाला, तो ये प्रोग्राम भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ही इंक्लूडेड है। ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो कि हर एक कंप्यूटर लैपटॉप्स में रखा जाता है, लोड किया जाता है। हो गया। सेकेंड पॉइंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या पार्ट था वहां पे, पार्ट था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम contains or involves many programs of the computer which controls all the activities of computer associated with the hardware। ये पहले पार्ट में पढ़े। सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या करेगा, अगेन वही मेंशन होगा कि ये जितने भी कंप्यूटर का प्रोग्राम्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उसको कंट्रोल करता है। किसके थ्रू करेगा, ऑब्वियस है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वहाँ पे ओनली हमने हार्डवेयर मेंशन किया था, बट ये थोड़ा सा न्यूएस्ट एंड पूरा अच्छे से डेफिनेशन जब देंगे तो पता चलेगा इसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। सारे कंप्यूटर के लिए सेम होता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंपोनेंट है कंप्यूटर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसको मेंशन करते हैं या उसी का पार्ट है। हो गया, यहाँ तक आप मेंशन करेंगे। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट को चलेंगे हम अभी।
अभी ना 2-3 वर्ड यूज़ करना है। एक है ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस और एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफ़ेस। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफ़ेस तो आपको पता है आपके लैपटॉप में या फिर पीसीज़ में आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस को रखना पड़ता है, बिकॉज़ कोई भी वर्क करने के लिए हमें एप्लीकेशन नीड होता है। सो यहाँ पे क्या मेंशन होगा? द application programs make use of the operating system by making request for services through a definite application program interface। कोई भी चीज को, सिंपल सा चीज है, कोई भी कंप्यूटर में कुछ भी प्रोग्राम को अगर चलाना चाहते हो, दैट मीन्स रन करना चाहते हो, तो वी नीड एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस थ्रू व्हिच वी कैन अप्लाई मेनी एप्लीकेशन टू कंट्रोल एक्टिविटीज। ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। विदाउट एनी एप्लीकेशन वी कैन नॉट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। सपोज आप कोई भी फ़ोटोशॉप करना चाहते हो तो उसके लिए भी एप्लीकेशन चाहिए, या फिर आप किसी चीज़ में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है बट उसमें भी आप कुछ-कुछ यूज़ करना चाहते हो, छोटे-मोटे वीडियोज़ को या फिर कुछ भी, तो उसके लिए भी अलग सा एप्लीकेशंस आता है। आपके मोबाइल्स में आप कितने सारे एप्लीकेशंस यूज़ करते हो कोई भी चीज़ को रन करवाने के लिए, सेम पॉइंट्स में उसमें भी सेम चीज़ है और भी एक्स्ट्रा होगा उसमें। तो ये सारा पॉइंट्स हैं। इन एडिशन अगर यूज़र डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ थ्रू ए यूजर इंटरफेस, ठीक है, सच एज ए कॉमन लैंग्वेज और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कॉमन लैंग्वेज। अभी कॉमन लैंग्वेज इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है? डायरेक्टली जब हम कोई भी कमेंट होता है या फिर हम नॉट कमेंट, कमांड, कमांड और डायरेक्टरीज होते हैं, या फिर कोई भी सिस्टम को हम चलाना चाहते हैं तो उसमें एडिट वाला ऑप्शन आता है, डिलीटेड ऑप्शन आता है कि डिलीट करना है, या फिर कोई चीज़ को रन करना है या फिर कुछ भी सिस्टम को चलाना है तो वहाँ पे कमांड्स चाहिए। तो ये जो कमांड्स होते हैं टू टाइप्स के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अकॉर्डिंग टू दिस हम अगर डायरेक्टली, हम कौन है? यूजर्स। यूजर्स डायरेक्टली इस कमांड्स के थ्रू क्या करते हैं? सिस्टम के साथ एक्वेंटेड होता है और एसोसिएट होता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? कमांड लैंग्वेज और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है सिस्टम के साथ थ्रू दी कमांड्स। ठीक है, ये हो गया GUI। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये जो इतना सारा ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म्स दी सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन और फंक्शंस मेंशन है ना, तो फंक्शंस को यहाँ पे नहीं लिखना है ऐसे, आपको नहीं लिखना है। मार्क यहाँ पे खत्म हो गया, थर्ड पॉइंट। अभी डायरेक्टली फंक्शंस का पार्ट यहाँ पे आता है, तो ये ना थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है, आपके बुक में ही वैसे प्रिंट है, तो यहाँ पे देखो क्या करना है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन है तो आप OS मेंशन करोगे, एंड ये मॉनिटर है तो आप क्या करेंगे, एक एक ना ऐसे स्क्वायर टाइप मेंशन कर दीजिएगा एंड वहाँ पे नाम सब मेंशन कर दें। ये माउस है, ये डिस्क ड्राइव है, एंड ये एप्लीकेशन हो गया, ये हो गया आपका कीबोर्ड। ऐसे करके आपको मेंशन कर देना, पहले ऐसे बॉक्स बना के मेंशन कर देना। आफ्टर दैट मैंने ना फंक्शन शॉर्टली लिख दिया है, ठीक है, ब्रैकेट करके ईच का फंक्शन मेंशन कर दिया है। सो उसी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, ये इजी होगा एंड डायग्रामेटिक भी हो जाएगा थोड़ा सा, तो अच्छे से आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर मीन्स मॉनिटर, हमारे कंप्यूटर में मॉनिटर्स हैं। सो इट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। सो मॉनिटर मॉनिटरिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। तो मॉनिटरिंग के लिए कोई भी, हम मॉनिटरिंग नॉर्मल वर्ड में क्या बोलते हैं? दैट मीन्स वन काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन में रखना किसी को, या फिर ऑब्जर्व करना और विजन में लाना, जस्ट लाइक मुझे उसे देख के कुछ सीखना है। तो ये वन काइंड ऑफ ब्रिज बना रहा है, कनेक्शन क्रिएट कर रहा है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर एंड यूजर के बीच ये क्या कर रहा है? एक ब्रिज कनेक्ट कर रहा है। तो मॉनिटर क्या करता है? एक ब्रिज बनाता है बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। राइट, हो गया। अभी सेकंड में आते हैं, दैट इज यहाँ पे आते हैं कीबोर्ड में। तो कीबोर्ड क्या करेगा? कीबोर्ड यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं,
इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ये दोनों पॉइंट्स के लिए था, ये जो यहाँ से यहाँ तक मेंशन है ना, ये दोनों के लिए है। इट्स एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर एंड कंट्रोल ऑल द डिवाइसेस। कीबोर्ड्स भी वही है। अगर विदाउट कीबोर्ड ना हम कोई एप्लीकेशन को भी नहीं चला सकते, बिकॉज कोई भी सपोज हम मैंने डायरेक्टरी कमांड्स दे दिया, आफ्टर दैट मैंने वहाँ पे एंटर नहीं डाला, तो कैसे होगा? कमांड को कैसे लिखूं विदाउट कीबोर्ड और विदाउट कीज? मैं टाइप भी नहीं कर सकती। तो ये दोनों का एक साथ का कंबाइंड फंक्शन है। दिस मॉनिटर एंड कीबोर्ड कंबाइंडली डू दिस function or perform this function. It acts as a bridge between user computer and control all the activities, right? अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? अभी देखो, ये पॉइंट आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंटर। प्रिंटर में जो मेंशन है, प्रिंटर से ज़्यादा ये तो हमारा वो पेन ड्राइव जैसा दिख रहा है, बट प्रिंटर है वो, ठीक है। आप थोड़ा सा ऐसे बॉक्स करके उसके अंदर प्रिंटर मेंशन कर देना। इट कैन, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑफलोड, नॉट अपलोड, ऑफलोड निकालता है ना। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करके निकालता है। कोई भी आपने डाटा को इनपुट किया हो, यहाँ पे जो भी फंक्शन हुआ होगा उसका जो इंफॉर्मेशन है, सपोज मैंने प्रिंट ऑप्शन डाल दिया, तो ये कनेक्ट होता है इसके साथ एंड डायरेक्टली वो बाहर आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड अपलोड। आप किसी चीज़ को अपलोड कर रहे हो मीन्स रख रहे हो। डाउनलोड हम बोलते हैं तो वो भी रह जाता है, बट ऑफलोड होता है मीन्स निकल जाता है। दैट इज इट कैन अपलोड द मैनेजमेंट एंड हेल्प इन प्रिंटिंग। ये क्या करता है? मैनेजमेंट में जो भी आपने टाइप किया हो मैनेज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, तो वो उसको ऑफलोड करता है एंड हेल्प करता है प्रिंटिंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है माउस। माउस आप जानते हैं प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, एंड मैनेज ऑल दी डिवीजन प्रोग्राम्स। जस्ट लाइक ऑल टाइप ऑफ प्रोग्राम्स के लिए माउस चाहिए। स्क्रोलिंग अप, स्क्रोलिंग डाउन, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, जो भी पॉइंट्स है, कर्सर पॉइंट आउट करना है, कुछ भी करना हो तो आपको माउस चाहिए। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक मेन पार्ट बोल सकते हैं, सपोर्टर या पार्टनर बोल सकते हो, ऐसा ही है। उसके बिना कुछ कर नहीं सकते। इवन इफ अभी तो कंप्यूटर्स में या पीसीज में आ ही जाता है, माउस का भी पोर्शन आ जाता है उसी के साथ, तो उसको हमें टच जैसे भी करना ही पड़ता है। ऐसे नहीं है कोई भी चीज़ को आप डायरेक्टरी को ये कर सकते हो, सिर्फ एंटर एंड सेव के थ्रू आप रख सकते हो। अदरवाइज प्रोसेसिंग करना है, सर्च करना है, जो भी करना रहता है, हमें माउस चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज द लास्ट वन ऊपर जो है मेंशन, शेयरिंग स्टोरेज फॉर मल्टीपल एप्स। ये जो डिस्क ड्राइव होता है, डिस्क ड्राइव क्या करेगा? ये स्टोर करता है। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था, डिस्क ड्राइव, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है? शेयरिंग करता है स्टोरेज को, अपना स्टोरेज को प्रोवाइड करता है मल्टीपल एप्स के लिए, जहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होकर रहता है। एप्लीकेशन स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वी नीड एप्लीकेशन। फॉर स्मूथ फंक्शनिंग वी नीड सम एप्लीकेशन। हमें कुछ भी वर्क करना है तो वी नीड सम एप्लीकेशंस। ठीक है, इतना समझ आया? ये सुन नो, समझ आया? ओके, तो क्या लिखना है पता चला ना? फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, वो 3 पॉइंट्स लिखने जो मार्क करती हूँ। उसके बाद जहाँ पे हमने मेंशन किया कि ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है या प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके बाद इसके 2 पॉइंट्स होते हैं या 2 पार्ट्स होता है। एक होता है आपका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और एक होता है आपकी वही ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है कमांड लैंग्वेज के ऊपर है, और एक है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस है जहाँ पे एप्लीकेशंस को यूज़ करना है। उसके बाद ऐसे फंक्शंस को देना है, तो फंक्शंस डायरेक्टली डायग्रामेटिक अकॉर्डिंग रहेगा। आपको सेपरेटली कोई भी फंक्शंस नहीं लिखता है। इतना याद रखिए। तो इतना अगर याद रहा, बाई चांस विंडोज़ के बोल लीजिए, क्या बोल रहे हो? हाँ, वो इंट्रोडक्शन में आएगा। ठीक है? ओके। सो ये जो पॉइंट्स है ना, सपोज आपको क्वेश्चन विंडोज का आता है, बाय चांस आप भूल गए हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भूल गए या एडवांटेज या फंक्शंस भूल गए, तो ये पॉइंट्स को याद रखना है। ये कंपलसरी सारे कंप्यूटर्स के लिए सेम रहते हैं पॉइंट्स। ये सारे कंप्यूटर और लैपटॉप्स में, पीसीज में ये फंक्शंस तो होगा ही। एक प्रिंटर, उसका तो प्रिंट ऑप्शंस रहता है, बट प्रिंटर के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। माउस तो रहेगा ही, डिस्क ड्राइव होगा, एप्लीकेशन होगा, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सारे पॉइंट्स होते हैं। तो कंपलसरी है, किसी को कॉपी नहीं छोड़ना है। तो अगर भूल गए तो ये पॉइंट्स
आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अभी। अभी देखो डायरेक्ट क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट पेज, आपके बुक में नेक्स्ट पेज को आप देख सकते हो एंड वहाँ पे क्लासिफिकेशन मेंशन किया गया है। डायरेक्ट क्लासिफिकेशन में आना है, ऊपर और नहीं लिखना है। दैट इज कितने टाइप्स के टास्क होता है, टास्क ड्राइव है, वो सब मेंशन नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्ट क्लासिफिकेशन में आना है। क्लासिफिकेशन में अभी जो पॉइंट पढ़े थे ना, तो उसी के ऊपर है। दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तो पढ़ चुके थे। ठीक है, अभी दो पार्ट्स है। सिंपली ओएस को, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक, फर्स्ट पार्ट इज डॉस, फर्स्ट पार्ट इज डॉस, सेकंड पार्ट इज विंडोज। भूल गए कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, कोई बात नहीं, डॉस एंड विंडोज इतना याद रखना है। ठीक है, सो एग्जाम में क्या करेंगे बताइए। एग्जाम में ऐसे कर दोगे फटाक से, ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेंशन करेंगे, यहाँ पे टू पार्ट्स मेंशन करेंगे, दैट इज CUI, अगर याद नहीं रहा दैट इज डॉस, एंड GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और विंडोज, विंडोज ऐसे मेंशन होगा डायरेक्ट। ठीक है, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI हो गया। विंडोज, अभी इसके अकॉर्डिंग जो ये फंक्शन करता है डिपेंडिंग ऑन द वर्क। ठीक है, कैसे हम यूज़ करते, यूजर्स कैसे यूज़ करते, उसके वे क्या है या फिर प्रोसेस कैसा होता है, तो उसके लिए ना इतने सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, एंड ये जो पॉइंट्स है ना डायरेक्ट आपके विकीपीडिया से ही है। सारे पॉइंट्स विकीपीडिया से, आपका पूरा बुक विकीपीडिया से छाप डाला है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने थोड़ा सा काट चाट के कर रही हूँ, क्योंकि आपको 4 से 5 पेज में लिखना है। सो ओनली इसका कर लीजिए, बाकी सबका नोट्स मैं बना रही हूँ। ये इजी था, बाकी कहीं पे भी इतना ज़्यादा इजी नहीं मिला, वहाँ पे और भी ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट्स आ रहे थे। सो यहाँ पे आपको ना सिंगल यूज़र, आपके बुक में देखो वहाँ पे ना सिंगल यूज़र के ऊपर सेपरेटली अगेन पॉइंट दिया है। सिंगल यूज़र, मल्टीपल प्रोसेसिंग, एम्बेडेड, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स करके ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एंड वन पैराग्राफ सबका दिया। तो ये वन पैराग्राफ नहीं चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन में ही मेंशन होता है, इतना अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट ये पॉइंट जितना यहाँ पे मेंशन है उतना लिखेंगे। दैट इज सिंगल यूजर, मल्टी यूजर मीन्स मल्टीपल यूजर्स रहेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, रियल टाइम। इसके फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, जैसा मेंशन है उसके अकॉर्डिंग इसका जो भी वर्क है सब अलग अलग आएगा। दैट इज सिंगल यूजर। सो इसमें देखो प्रोग्राम को एट द सेम टाइम रन करेगा कौन, ओनली वन यूजर। ओनली वन यूजर एट ए टाइम सारे प्रोग्राम्स को रन कर सकता है, तो वो हो गया सिंगल यूजर। मल्टी यूजर मीन्स मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम सेम प्रोग्राम्स को भी रन कर सकते हैं और मल्टीपल प्रोग्राम्स को भी रन कर सकते हैं, हो गया मल्टी यूजर। सम ऑपरेटिंग सिस्टम परमिट हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ कंकरेंट यूजर्स। ये नेटवर्किंग सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर पढ़ा दूंगी, दैट इज नेटवर्किंग सिस्टम में भी मेंशन है, जस्ट लाइक वन, लैन, ये सब जो मेंशन होता है, लैन वैन जो मेंशन होता है वहाँ पे यही पॉइंट्स के ऊपर है। मल्टीपल यूजर्स यूज कर सकते हैं, सिंगल यूजर यूज कर सकते हैं। सिंगल यूज़र रहेगा जो कि प्रोग्राम को एट द सेम टाइम रन करवाएगा। मल्टीपल यूज़र होगा तो मल्टीपल यूज़र्स यहाँ पे एट द सेम टाइम प्रोग्राम्स को रन करेंगे, हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये है मल्टी प्रोसेसिंग। अच्छा, प्रोसेसिंग, एट ए टाइम मोर देन वन प्रोग्राम प्रोसेस्ड हो सकता है, तो सपोर्ट रनिंग ए प्रोग्राम ऑन मोर देन वन CPU। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि एक प्रोग्राम को हम रन करवा सकते हैं मल्टीपल CPUs में। ठीक है, मल्टीपल CPUs में, जस्ट लाइक कल हमारा एग्जाम्स है। ठीक है, जब CVT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी हम बोलते हैं या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी बोलते हैं। सो जब उसे हम एग्जामिनेशन में डालते हैं तो कैसा होगा। सो एक रूम में सपोज 50 कंप्यूटर्स हैं। अभी 50 कंप्यूटर्स और डेस्कटॉप्स होंगे, अभी बैठ जाना है उसके सामने एंड बैठ के एट ए टाइम सबका एग्जाम स्टार्ट होता है एंड स्टॉप भी होता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये मल्टी प्रोसेसिंग है, बिकॉज एक प्रोग्राम बनाया जाता है एंड उस प्रोग्राम के थ्रू एट ए टाइम मल्टीपल यूजर्स यूज करते हैं एंड उसका टाइम ड्यूरेशन पूरा फिक्स्ड रहता है पहले से, कि इस बात मतलब ये कंप्लीट होने के बाद ये एंड हो जाएगा। तो ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग।
मल्टीटास्किंग की क्या होता है? मोर देन वन प्रोग्राम टू रन कंकरेंटली, एक साथ एट ए टाइम मोर देन वन प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था? मल्टी प्रोसेसिंग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मल्टीपल सीपीयूज में एक प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, जो कि सीबीटी एग्जाम्स है। ठीक है। मल्टीपल टास्किंग क्या होता है? जस्ट लाइक मल्टीपल टास्किंग ना आप लोग यूज करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, या फिर ऑफिसेस में यूज किया जाता है, बैंक्स में, ऑफिसेस में मल्टीपल वर्कशीट को खोल के काम किया जाता है। तो वो चीज होता है मल्टी टास्किंग। मतलब मोर देन वन प्रोग्राम को एट ए टाइम हम जब वर्क करते हैं या फिर प्रोसेस करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी टास्किंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या है? सो यहाँ पे अलाउज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम है बट एक ही प्रोग्राम का डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो उसको हम रन कर सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है। यहाँ पे नहीं मेंशन है कि सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। मल्टीपल यूजर्स भी हो सकते हैं, बट डिफरेंट पार्ट्स को, एक ही प्रोग्राम का या फिर एक ही पूरा जो मेंशन रहेगा प्रोग्राम, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे या सेट्स होंगे, उसको एट ए टाइम हम यूज कर सकते हैं। अभी लास्ट दैट इज अ रियल टाइम। रियल टाइम क्या है? रेस्पॉन्ड टू इनपुट इंस्टेंटली। दैट मीन्स आपने जो भी इनपुट किया उसका क्या आएगा? आउटपुट आएगा। सो रेस्पॉन्ड टू इनपुट इंस्टेंटली, जो भी आप इनपुट करेंगे उसका फटाक से इंस्टेंट पॉइंट पे क्या आएगा? आउटपुट आएगा। सो जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम एक नाम है पूरा, जीपीओएस। दैट इज जीपीओएस, जो जनरल प्रोग्राम्स को हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डालते हो रन करने के लिए, दैट इज सच एज डॉस है, यूनिक्स है, और नॉट रियल टाइम वाला भी एक प्रोग्रामिंग है। सो यहाँ पे मेंशन किया गया कि नॉट रियल टाइम एक प्रोग्रामिंग सिस्टम जैसा है। सो रियल टाइम भी प्रोग्रामिंग सिस्टम जैसा है, जहाँ पे आप प्रोग्राम को डायरेक्टली डालते हो आउटपुट आएगा, और एक है नॉट, दैट मीन्स नॉट रियल टाइम। आप अभी डाल दिए, इनपुट कर दिए कुछ डेटा को, बट वो प्रोसेस्ड फटाफट नहीं होगा, इंस्टेंट पॉइंट पे नहीं मिलेगा। वो है आपका डॉस में एंड यूनिक्स में, ये सब में नहीं होता है। बाकी इसको छोड़ के दैट इज विंडोज विस्टा हो गया, विंडोज एक्सपी हो गया, वो सारे रियल टाइम में आ जाएंगे। रियल टाइम, नॉट रियल टाइम, रियल टाइम, नॉट रियल टाइम हो गया। अभी देखो आपके बुक में ना मेंशन है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। ठीक है, फीचर्स मेंशन है। सो वहाँ पे आपने बुक अगर अच्छे से देखा होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जो कैरेक्टर मेंशन है, ऑपरेटिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सेम मेंशन है। इसलिए मैंने बोला था कि उसको अगर याद रखते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज का कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या मेंशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड, स्पीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। अभी ना वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग सिस्टम है, एप्लीकेशंस है। कुछ एप्लीकेशन जस्ट लाइक दो एप्लीकेशंस लेते हैं, कौन से दो लेंगे? हाँ, अब जस्ट लाइक कोई भी वीडियो को एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए मेनी ऑप्शंस मिल जाते हैं, मेनी एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। कुछ एप्लीकेशंस है बहुत फास्टर वे में रिजल्ट दिखाता है, कुछ है बहुत स्लो में दिखाता है, ये पता चला। तो वैसे यहाँ पे जितने भी मतलब हमारे विस्टा है, विंडोज़ एक्सपी है, मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उसमें एक फास्टर है, एक स्लोअर है, एक थोड़ा रिबूटिंग या बूटिंग सिस्टम में थोड़ा सा फास्ट होता है, और एक क्या होता है थोड़ा सा स्लो होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके जितने भी एक्टिविटीज़ है हार्डवेयर रिलेटेड या सॉफ्टवेयर रिलेटेड, उसमें थोड़ा सा अप डाउन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड मेंशन है। स्पीड के बाद आता है कंपैटिबिलिटी। अच्छा, स्पीड में एग्जांपल क्या देंगे? फर्स्ट पार्ट को मैंने कट कर दिया, यहाँ से देना है माइक्रोसॉफ्ट पोर्शन से, एंड इस एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे ना पूरे कंसेप्ट में ये मेंशन है कि विस्टा जब आया था, विस्टा में बहुत सारे एक्स्ट्रा अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, बट एक्सपी इज मच बेटर देन द विस्टा, बिकॉज एक्सपी बहुत स्पीड शो करता है, एंड कुछ विस्टास अभी आए हैं न्यूएस्ट वर्जन्स में, वो बहुत ही फास्टर हो गए हैं। पहले जो विस्टास थे वो प्रिटियर थे, थोड़े से सुंदर थे, एंड उसके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग सिस्टम बहुत अच्छा था, बट अभी जो है वो थोड़ा स्पीडी हो गया। एक्सपी उस टाइम पे बहुत स्पीडियर था, अभी आपका विस्टा भी स्पीड पकड़ रहा है, एंड उसके साथ विंडोज जो 7 है, विंडोज 7 भी बहुत ही फास्ट होने जा रहा है। तो ये पॉइंट्स हैं। तो उसके बाद चलते कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी, so in simple terms, compatibility on Windows 7 will be far better than it was with Vista.
सो कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग सिंपल सा लाइन है, सिंगल लाइन यहाँ पे पहले चूज कर रहे हैं हम लोग, ये पॉइंट है। कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप जिसके साथ वर्क कर रहे हो उसके साथ अगर कंपैटिबल हो गया, दैट मीन्स आपका कैरेक्टर उसके साथ मैच कर रहा है या फिर आपको बहुत अच्छा लग रहा है काम करने के लिए, दैट मीन्स वन काइंड ऑफ बॉन्डिंग या कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग विंडोज 7 विल बी फार बेटर, ये बहुत बेटर वर्क करता है देन दी विस्टा। ठीक है। विंडोज एक्सपी डिड नॉट वर्क इमीडिएटली, इमीडिएटली ये वर्क नहीं करता और अपडेट रिक्वायर करता है, बहुत ही अपडेट रिक्वायर करता है। बट विंडोज 7 जो है ऑलमोस्ट ऑल एप्लीकेशन दैट वर्क ऑन विस्टा शुड स्टिल रन। मतलब विस्टा में जो जो प्रोग्रामिंग थे, जो जो एप्लीकेशंस थे, जैसे चल रहे थे विंडोज 7 में उतने ही फास्ट वे में चल रहे हैं। ठीक है। बट विंडोज 7 बेटर है देन विस्टा एंड विंडोज एक्सपी। ठीक है। कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं, स्पीड के अकॉर्डिंग एक्सपी इज बेटर एंड कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग विंडोज 7 इज बेटर। ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, लॉयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अभी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ना बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, उतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 2-3 लाइन। विस्टा गेन्ड ए रेपुटेशन फॉर मेकिंग इवन द बीफीएस्ट हार्डवेयर लुक रेदर ऑर्डिनरी। मतलब ऐसे हार्डवेयर हैं जो कि बहुत ही यूजफुल भी हो एंड स्मॉलेस्ट इन साइज हो एंड बहुत इजीली उसको हम हैंडल कर सके, तो वो विस्टा में है। ठीक है। विंडोज 7 एंड विल रन वेल ऑन लॉयर। अभी लॉयर जो छोटे छोटे हार्डवेयर्स हैं या फिर जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसके अंदर चाहिए कंप्यूटर कंपोनेंट्स में आते हैं, वो सब विंडोज 7 में भी चल जा रहा है, जस्ट लाइक विस्टा जैसा चल रहा था वैसे ही है। बट विंडोज एक्सपी में ये थोड़ा सा पेनफुल है, दैट मीन्स विंडोज एक्सपी यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा वीक चल रहा है। तो अभी 3 पॉइंट्स बोला गया। फर्स्ट पॉइंट इज स्पीड के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग विंडोज एक्सपी इज बेटर देन विंडोज 7 एंड विस्टा। ठीक है। देन कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग विंडोज 7 इज बेटर देन विंडोज एक्सपी एंड विस्टा। समटाइम्स विंडोज विस्टा अगर देखें तो वो सेकंड पोजीशन में आएगा, विंडोज एक्सपी थर्ड पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन में विंडोज 7 कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अभी लोअर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट जहाँ पे छोटे छोटे हार्डवेयर जो है एसोसिएटेड हैं एप्लीकेशन के साथ और प्रोग्राम को रन करने के साथ। सो ये हो गया कि विस्टा एंड विंडोज 7 ये थोड़ा सा पावरफुल है एंड इजीली सारे वर्क को रन कर देते हैं या फिर प्रोग्राम को रन कर देते हैं एंड इसमें लोअर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं। बट एक्सपी इज थोड़ा कॉस्टली हो गया या फिर इट इज़ वेरी पेनफुल ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे प्रोग्राम नहीं चलता है। इतना क्लियर है? ये सो नो होगा। ओके। चलो अभी सर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो 3 पॉइंट मेंशन है उतना ही लिखना है। अभी वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट विंडोज 7, कौन सा बोल रही हूँ विंडोज उसका नाम याद रखो बिकॉज ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूजफुल है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूजफुल है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट विंडोज 7 इज द इम्प्रूव्ड सर्च टूल। जो आपका सर्च ऑप्शंस रहता है ना अभी का, तो विंडोज 7 आइकोर एलिमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी विंडोज़ 10 तक आ गया है। विंडोज़ 95 था, एक्सपी था, विंडोज़ 9 था, 8 था, कितना सारा था। तो विंडोज़ 7 में ना जब आया था विंडोज़ 7 तो उसमें क्या था, सर्च इंजन जो रहता है हमारा, सर्च इंजन या फिर सर्च टूल हम मेंशन करते वो बहुत ही क्या हो गया था, इम्प्रूव्ड वेराइटी का था। जस्ट लाइक विच नाउ राइवल्स मैक ओएस, दैट इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स। ठीक है। ये स्पॉटलाइट में है अभी सबसे इम्पोर्टेंट, विच नाउ राइवल्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स स्पॉटलाइट टू बी एबल टू फाइंड व्हाट यू नीड क्विकली एंड इजीली। ठीक है। अभी मतलब विंडोज 7 का ही ये थोड़ा सा पार्ट है, कंपोनेंट है एंड उसमें इसको यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हो इस पॉइंट को, मैक, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स और ओएस एक्स, इसको स्पॉटलाइट में लाया गया, दैट मीन्स उसको हम फोकस कर रहे हैं, लाइमलाइट और स्पॉटलाइट हम मेंशन करते हैं तो ये फोकस हो गया जिसमें वर्क बहुत इजीली एंड क्विकली होता है। राइट। नेक्स्ट चलते हैं अभी, टास्क बार और स्टार्ट मेनू ये सबको पता है। बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में क्या रहता है, टास्क बार आइकॉन्स होते हैं।
आर नाउ लार्जर। अभी क्या जो कंप्यूटर्स है ना उसमें देखना टास्क बार जो जितने भी है वो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, उसके जो आइकॉन्स है बड़े हो गए एंड आइटम्स आर ग्रुप टुगेदर एंड उसके अकॉर्डिंग एडिट का ऑप्शन है तो एडिट के रिलेटेड जितने भी आइकॉन्स है वो एक साथ रहेंगे। अभी डिलीशन के लिए है तो डिलीशन के लिए पास ही आपको रिसाइकल बिन दिखाएगा एंड उसके बाद कलर्स के लिए है तो कलर्स के अकॉर्डिंग लेटर साइज ऑब्जेक्ट के लिए जितने भी सिंबल्स चाहिए सब एक साथ आएगा। तो ये टास्क बार जो आइकन्स है अभी थोड़ा सा लार्जर हो गया एंड आइटम्स आर ग्रुप टुगेदर एंड आर नॉट लेवल्ड विद द क्लमजी टेक्स्ट। पहले के टाइम पे क्या होता था ना छोटे छोटे टेक्स्ट में जस्ट लाइक मिक्सअप हो जा रहा है या जम्बल्ड अप हो जा रहा है कि ये वर्ड्स इसके साथ ऐसे मिक्स हो गया, ऐसे दिख नहीं रहा था या फिर दिखता नहीं था। तो अभी के टाइम पे वो बेटर हो गया है, थोड़ा सा बोल्ड हो गया है सारे लेटर्स वहाँ पे एंड बहुत अच्छे से क्लियरली विजिबल होता है। तो ये पॉइंट है, ओनली 2 लाइन मेंशन करना है, बाय डिफ़ॉल्ट से स्टार्ट करेंगे क्लमज़ी टेस्ट तक, ज़्यादा नहीं लिखना है। अभी कंपोनेंट ऑफ पॉपअप मेनू और स्टार्ट बटन और मेनू, ठीक है? पॉपअप मेनू ऑफ स्टार्ट बटन और मेनू, जो आपका मेनू है उसमें तो जो आपने देखा है अभी तक काम सबने किया होगा, दैट इज प्रोग्राम्स है, डॉक्यूमेंट्स है, सेटिंग्स, हेल्प एंड सपोर्ट, सर्च इंजन जहाँ पे रहता है दैट इज अ सर्च, रन, लॉग ऑफ करने के लिए लॉग आउट लॉग इन रहता है, टर्न ऑफ टर्न ऑफ है तो टर्न ऑन भी होगा। तो ये सारे पूरा कंपोनेंट्स हैं जो कि पॉपअप मेनू के अकॉर्डिंग रहता है, स्टार्ट बटन के पास ही रहता है ये सारे चीज़। एंड इम्पॉर्टेंट जो आइकन्स होते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे वो क्या क्या है, ये ऑलरेडी सारे कंप्यूटर्स में पहले से सेट रहता है। जस्ट लाइक कंप्यूटर माई कंप्यूटर, सॉरी नॉट कंप्यूटर माई कंप्यूटर, पूरा मेंशन करना है सिर्फ, कंप्यूटर नहीं लिखना है, सिर्फ माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स, नेटवर्क प्लेसेस जहाँ पे आप नेटवर्क अगर सेटिंग्स चाहिए कुछ चाहिए तो वहाँ पे कर सकते हैं। रिसाइकल बिन आफ्टर डिलीशन ये फाइल या पीडीएफ्स क्या हो जाते हैं ना वहाँ सेंड हो जाता है, वहाँ से आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो या रिस्टोर करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जस्ट लाइक नेटवर्क प्लेसेस जैसे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर भी वैसे ही सेम कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या करते हैं इंटरनेट को ओपन करके फायरफॉक्स खोल सकते हैं या फिर क्रोम खोल सकते हैं, गूगल खोल सकते हैं एंड उसके थ्रू सर्च कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। हो गया। अभी एडवांटेजेस जो मेंशन है ना, ये कौन से पॉइंट को मेंशन किया गया है, ये सारे पॉइंट्स को आप अगर यूज़ ना करें तो भी चलेगा। ये एडवांटेजेस ऑफ विंडोज़ ओवर डॉस है, मतलब डॉस के ऊपर आया विंडोज़ बिकॉज़ अच्छा अभी मैंने मेंशन किया था कि ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 2 टाइप्स का है। एक है CUI और एक है GUI। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक हो गया विंडोज के लिए, एक हो गया डॉस के लिए। तो ये जो पॉइंट्स है ना इसको अगर नहीं करते तो चलेगा बिकॉज ये पॉइंट से डॉस के ऊपर मतलब ओवर पे विंडोज क्या क्या फंक्शन करता है वन टाइप ऑफ बोल सकते हैं, ये कंपैरिजन है। डॉस क्या फंक्शन करता है, विंडोज क्या करता है। तो अभी जो पॉइंट आपने पढ़ा था उसी पॉइंट को फर्स्ट में मेंशन है। डॉस कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है और कमांड लाइन इंटरफेस है। विंडोज क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो डॉस CUI एंड विंडोज GUI हो गया। सो डॉस में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग डॉस में ना बहुत सारे कमांड्स होते हैं, जस्ट लाइक इंटरनल कमांड्स हैं। अभी मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगी और उसमें से मैंने और भी लिस्ट को मतलब रख दिया बिकॉज बहुत सारे कमांड्स होते हैं। डायरेक्टरी कमांड्स है, CD है, देन बहुत सारे एडिट ऑप्शन है, एक्सटर्नल एडिट्स हैं, बहुत ऑप्शंस रहते हैं। तो उतना नहीं करना है आपको, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7-8 कैरेक्टर कमांड्स को आपको याद रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग इंटरनल के कमांड्स अलग होंगे एंड एक्सटर्नल कमांड्स अलग होंगे। तो वो कमांड्स के अकॉर्डिंग डॉस में बहुत सारे कमांड्स रहते हैं, मेनी कमांड्स, सो मेनी कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट करना पड़ता है एंड उसके अकॉर्डिंग एवरी चीज़ का आइकॉन्स रहता है। एडिट के लिए एडिट ऑप्शन है, आइकॉन्स होंगे उसके लिए। सो ये चीज़ डॉस में कमांड्स के रिलेटेड आएगा, तो आइकॉन के रिलेटेड कहाँ पे आएगा, विंडोज़ पे आएगा। डॉस में कमांड्स के रिलेटेड आएगा तो आइकॉन्स के रिलेटेड विंडोज़ में आएगा। विंडोज़ थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन है डॉस का, तो उसमें कमांड्स इतना नहीं चाहिए होता, वहाँ पे ऑलरेडी आइकॉन्स सेटेड रहता है जहाँ पे कमांड आप ओनली मेंशन करते हैं, सर्च करते हैं या ये करते हैं, जस्ट लाइक एडिट
ऑप्शन दिखाता है, तो वहाँ पे आप क्लिक करते हो एंड हो जाता है काम। तो ये पूरा फिक्स रहता है, आप बोल सकते हो इनबिल्ट है, कमांड जो है सारे इनबिल्ट है विंडोज़ में, डॉस में ये नहीं रहता। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, डॉस डू नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग। हाँ बोलिए। ये बुक में नहीं है? है, बुक में है। हाँ, है, सब कुछ है। ये सब कुछ है, आपके बुक में ही है ये। मैं बुक से ही आज ली हुई इस क्वेश्चन के लिए, ये थोड़ा इजी था, तो ये बुक में ही है। ओके, सो अभी देखो, डॉस आर ए स्मॉल ओएस, तो ये इससे ऊपर और एक पॉइंट था, दैट इज डॉस डू नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग। तो विंडोज का क्या होगा, उसका ऑपोजिट, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, विंडोज सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग। डॉस आर ए स्मॉल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज क्या है, विंडोज रीड हार्ड डिस्क विथ वेरी लार्ज कैपेसिटी, मतलब डॉस का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू विंडोज, इतना याद रखना, एज कंपेयर टू विंडोज ये कम है। अच्छा, इंस्टॉलिंग न्यू हार्डवेयर डिवाइसेस इज डिफिकल्ट, ठीक है, किसमें, डॉस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जितने भी हार्डवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं ना वो सारे डिफिकल्ट हो जाते हैं, बट इसमें इजी होगा, जो इसमें डिफिकल्ट है उसमें इजी होगा। डॉस नॉट सपोर्ट मल्टीमीडिया, तो मल्टीटास्किंग नहीं करता तो मल्टीमीडिया भी नहीं चाहिए, बट विंडोज सपोर्ट मल्टीमीडिया। देर इज नो सिक्योरिटी फॉर द डाटा इन डॉस, जो भी आप डाटा कर रहे हो ना उसको आप सेव भी करके रखो ना तो वो डिलीटेड हो जाता बाय चांस, या फिर कहीं पे रिप्लेस्ड हो जाता, पता नहीं चलता, बट विंडोज में प्रोटेक्ट रहता है, ये पासवर्ड के साथ आता है, वहाँ पे पासवर्ड टाइप करना पड़ता है तब जाके आप सेव करके रख सकते हो, ये भी फैसिलिटी है, स्पेशली विंडोज 7 एंड अभी का जो न्यूएस्ट है विंडोज 10 पे चल रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप एग्जाम के बेसिस पे रिमेंबर मत करो, ओनली कंपैरिजन के तौर पे माइंड पे रखना कि विंडोज छोटा, सॉरी विंडोज बिगर सेंस में है एंड डॉस स्मॉलर सेंस पे है। डॉस में हार्डवेयर इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है एंड विंडोज में वो प्रॉब्लम्स नहीं है। विंडोज मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, ये नहीं करता। विंडोज में मल्टीमीडिया को सपोर्ट किया है, इसने नहीं किया है। एंड विंडोज क्या है, GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये क्या है, क्लासिकल बोल रही हूँ, दैट इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। इतने पॉइंट्स हैं, हो गया, इतना समझ आया, ये सुन लो।